प्यारे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं नॉट गेट। अब देखो नॉट गेट क्या होता है। द नॉट गेट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एट इट्स आउटपुट। ठीक है। अब देखो इन्वर्टेड वर्जन का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप नॉट गेट में जो भी इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने नॉट गेट में 1 दिया तो ये आपको आउटपुट में 0 दे देगा। आपने नॉट गेट में 0 दिया तो ये आपको आउटपुट में 1 दे देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। अब देखो इसको इसीलिए इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो काम है वो ऐसा है कि इसको इन्वर्टर बोला जाता है। ये अपने इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल से मैंने बताया है कि आपने इसमें क्या किया, ए इनपुट दिया और इसने आपको आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया। इसको ए बार भी बोलते हैं, ए डैश भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने के तरीके हैं, अलग अलग तरह से नोटेशन चीज़ों को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है। अब देखो ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी गेट के बारे में जब आप लिखोगे तो उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहला तो आपको उस गेट के बारे में बताना है कि आप उसको कैसा इनपुट दोगे तो वो आपको कैसा आउटपुट देगा, उसका नेचर बताना है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस गेट। सेकंड, आपको उसका सिंबल बताना है। थर्ड, आपको जो है उसका सिंबल ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है। और चौथा, आपको उसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगी नॉट गेट की। ए जो है वो इनपुट है और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आउटपुट है। ठीक है। अब आपने ए यानी इनपुट कितना दिया 0 तो आपको आउटपुट मिला 1। आपने इनपुट दिया 1 तो आपको आउटपुट मिला 0। तो यार बहुत सिंपल था। आई होप आपको अच्छे से ये नॉट गेट समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एंड गेट की। एंड गेट में देखो यार क्या रहता है। द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट इफ बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। अब देखो डेफिनेशन से मुझे पता है समझ नहीं आता, बट एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब मैं ट्रुथ टेबल से बताऊंगा क्रिस्टल क्लियर होगा, बिलीव मी। अब देखो ध्यान से समझो। एंड गेट क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या ऐसा गेट है दैट गिव्स हाई आउटपुट, जो कि हाई आउटपुट देता है अगर इसका एक भी इनपुट हाई है तो। ऐसा नहीं, अगर इसके दोनों इनपुट हाई हैं तो। यानी दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तभी जाकर के आपको हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जो डॉट होता है वो एंड ऑपरेशन को शो करने के लिए दिखाया जाता है। ए डॉट बी जहां पर भी हो रहा हो इसका मतलब होता है कि एंड गेट का यूज में लाया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है एंड गेट का सिंबल। अब देखो एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा रहता है। ए और बी ये दोनों इनपुट हैं। जब ये एंड गेट में हमने इनपुट दिए तो आउटपुट में हमें ए डॉट बी मिला। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये जो ए डॉट बी मिला है, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में बताया था कि इसके दोनों इनपुट्स हाई होने पड़ेंगे तब जा करके आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अब इसका मतलब देखो ट्रुथ टेबल में समझो। जैसे एक इनपुट 1 है, 1 का मतलब हाई होता है, 0 का मतलब लो होता है। तो 1 एक हाई इनपुट है, 0 एक लो इनपुट है, मतलब दोनों इनपुट हाई नहीं है तो आपको आउटपुट में लो इनपुट मिलेगा यानी 0 मिलेगा। और वैसे भी 1.00 होता है, बुलियन एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद देखो एक इनपुट 0 दे दिया, एक इनपुट 1 दे दिया। अब इसमें भी एक लो है एक हाई है, दोनों हाई हों तब हाई मिलेगा, बट एक लो है एक हाई है तो अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा वो लो मिलेगा। और वैसे भी 0.1 0 होता है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो दोनों ही लो कर दिए, हम तो कह रहे हैं एक भी लो ना हो, ये तो दोनों ही लो कर रहे हैं। तो भाई दोनों लो कर रहे हो तो आउटपुट भी लो मिलेगा। ठीक है। और वैसे भी 0.00 ही होता है। अब देखो दोनों हाई हो गए तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई। दोनों कैसे हैं, 1 है। दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट भी कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा, दैट इज 1। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं एंड गेट। अब जल्दी से आ जाते हैं और गेट पे। और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट हाई है, ध्यान से सुनना, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा। ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, एंड गेट में आपको प्लस साइन दिखाना पड़ता है। ठीक है। प्लस साइन जो होता है वो और ऑपरेशन को शो करने के लिए यूज होता है। और एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। देखो एंड और में बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड में जो यहाँ पे ये कर्व पार्ट है, ये और में फ्लैट पार्ट रहता है, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन रहती है। यहाँ पे ये थोड़ी कर्व्ड लाइन हो जाती है, ऐसा पैराबोला सा बन जाता है। आपने 11th में पैराबोला पढ़ा होगा, तो वैसा यहाँ पे थोड़ा पैराबोला बन जाता है। ठीक है। जब आपका ये और गेट आता है तब। ठीक है। और एंड गेट में क्या रहता है, एंड गेट में ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन रहती है। बस यही एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन रहता है एंड और गेट में। अब इसमें क्या है, आपने ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, आपको ए प्लस बी आउटपुट में मिल गया। अब बात आती है इसकी ट्रुथ टेबल देखने की, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो अगर हम आपको एंड गेट की ट्रुथ टेबल दिखाएं तो अगर एक भी इनपुट हमारा हाई है तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई मिलेगा। जैसे 1 0 1 दिया, एक इनपुट हाई है दैट इज 1, एक इनपुट लो है दैट इज 0, तो फाइनल आउटपुट क्या मिला, हाई दैट इज 1। और वैसे भी 1 + 0 1 होता है। इसी तरह फिर से
जहाँ 1 था पहले उसे 0 कर दो, जहाँ 0 था वो 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, तो आउटपुट कैसा मिल गया? हाई मिल गया। एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई मिल गया, ठीक है? देखो मैं पहले स्टेटमेंट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट से आपको समझ नहीं आता, फिर ट्रुथ टेबल से आपको पूरा फ़ील आ जाता है, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अब देखो दोनों इनपुट हाई हैं, हम तो कह रहे हैं एक ही हाई हो जाए तो आउटपुट हाई मिल जाएगा, यहाँ तो दोनों ही हाई हैं तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट हाई मिलेगा, दोनों 1 1 है, ठीक है? दोनों हाई हैं तो आउटपुट हाई मिल गया। फिर 0 0, अब 0 0 दोनों इनपुट लो हैं, तो भाई इतना भी उदार नहीं है, इतना भी उदार नहीं है और गेट कि दोनों इनपुट आप उसको लो दे रहे हो तो आउटपुट आपको हाई दे दे। दोनों इनपुट लो दोगे तो वो आउटपुट आपको लो ही देगा, यानी 0 + 0 वैसे भी 0 ही होता है, और दोनों इनपुट अगर लो होंगे तो आउटपुट भी अल्टीमेटली लो मिलेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यार नैंड गेट की। नैंड और नॉर बहुत इंपॉर्टेंट गेट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है। अगला वीडियो इन्हीं पे आएगा कि नैंड और नॉर गेट की मदद से कैसे आप बाकी के सारे गेट्स बनाओगे, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल गेट्स। अगर आपके पास कोई गेट नहीं है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक्सऑर गेट नहीं है, अभी एक्सऑर भी पढ़ेंगे, अगर आपके पास एक्सऑर गेट नहीं है तो ऐसा नहीं आप बाजार गए और बाजार से खरीद के ला रहे हो एक्सऑर गेट, नहीं, आपके पास नैंड गेट है तो आप नैंड गेट से एक्सऑर गेट बना सकते हो। आपके पास मान लो एंड गेट नहीं है लेकिन आपके पास नैंड गेट है, तो नैंड की मदद से आप एंड बना सकते हो। तो नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, इनकी मदद से आप हर एक गेट बना सकते हो। आगे का वीडियो उसी पे होगा, अगला वीडियो, ठीक है? अब देखो नैंड गेट क्या है, नैंड जो है वो नॉट और एंड से मिलकर बना है। नॉट और एंड गेट जो है उसी को नैंड गेट बोलते हैं। नॉट एंड का कॉम्बिनेशन समझ लो, मिक्सचर समझ लो, ऐसे समझो, ठीक है? अब देखो मेन चीज जो इसमें रहती है वो क्या है, जो समझने वाली बात है, द आउटपुट्स ऑफ नैंड गेट्स आर हाई इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो। अगर कोई भी एक इनपुट लो होगा तो नैंड गेट का आउटपुट हाई होगा, या ऐसे बोल लो कि अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। अब देखो फिर वही बात कि लैंग्वेज से चीज़ें समझ नहीं आती, प्रैक्टिकली उनको समझने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की, कुछ डेटास की जरूरत पड़ती है, एंड दीज डेटाज आर कंबाइन इन ट्रुथ टेबल। ओके, सो सबसे पहले तो देखो इतनी बात समझ ली, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, ट्रुथ टेबल से सब क्रिस्टल क्लियर होगा। डायरेक्ट इसका सिंबल देखो। अब देखो ये नैंड गेट है, ध्यान से सुनो, नैंड का सिंबल बिल्कुल एंड जैसा है, बस आगे ये डॉट लग जाती है। ये डॉट दिख रही है ना, ये डॉट दिख रही है ना, बस इस डॉट पर फोकस करना है। इस डॉट का मतलब होता है इन्वर्जन। अब होता क्या है, एंड गेट का आउटपुट रहता है ए डॉट बी। अब इस डॉट की वजह से जो नैंड गेट का आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई? जो ए डॉट बी देगा उसका उल्टा ये देगा। बात समझ आई? अब देख लो भाई ट्रुथ टेबल। अब जैसे एक इनपुट दिया 1, दूसरा दिया 0, तो 1 0 आना कितना चाहिए? 1.0 आना कितना चाहिए? 0, लेकिन आएगा क्या? 1, क्योंकि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये बात समझ आई? अगला एग्जांपल देखो फिर से, 0 और 1, तो 0.1 आना क्या चाहिए? 0, लेकिन 1 आएगा क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 कर देगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है? फिर देखो 0.0 0 होता है, आना चाहिए 0, लेकिन आएगा क्या? 1, क्योंकि क्या होता है, 0 आना चाहिए लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 कर देगा। फिर देखो 1.1 1 होता है, 1 आना चाहिए लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, गलत आंसर लिखो। आप गलत का मतलब ये मत समझ लेना, गलत कहने का मतलब 1.0 0 होता है लेकिन आपको 0 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी 1। 0.1 0 होता है लेकिन आपको 0 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज 1। 0.0 0 होता है लेकिन आपको 0 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज 1। 1.1 1 होता है लेकिन आपको 1 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज 0। बात समझ आई? अब नैंड गेट में अगर ध्यान से देखो तो क्या हो क्या रहा है, नैंड गेट में अगर आपका एक भी इनपुट लो जा रहा है, ध्यान से समझना, तो आउटपुट आपका हाई आ रहा है। देखो ऊपर वाले केस में 1 0, एक इनपुट लो गया, आउटपुट हाई आ गया। दूसरे वाले में देखो 0 1, एक इनपुट लो गया, आउटपुट हाई आ गया। तीसरे वाले में देखो 0 0, एक इनपुट लो गया, मतलब एक क्या, इसमें तो दोनों इनपुट लो जा रहे हैं। तो अगर दोनों इनपुट लो हैं तब भी आउटपुट हाई देता है नैंड गेट में, ये नोट करने वाली बात है। कभी कभी पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि विच गेट गिव्स हाई आउटपुट इवन इफ बोथ द इनपुट्स आर लो, दैट इज नैंड गेट। तो यहीं से सवाल बनते हैं। देखो सवाल कहीं बाहर से नहीं जाते, बट वो लोग क्या करते हैं, जैसे नैंड गेट सबने पढ़ा रहता है, नॉर गेट सबने पढ़ा रहता है, बट ये इतनी डीप में कोई नहीं जाता, या जाता भी है, ये सब लोग पढ़ते हैं, ट्रुथ टेबल वगैरह सब पढ़ते हैं, लेकिन इतना ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते, या ऑब्जर्व करते भी हैं तो इतनी बारीक चीज़ें याद नहीं रहती। बट ये चीज़ बहुत, ये एक बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है। जैसे मान लो अगर एमसीक्यू में सवाल आ जाए कि नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, 4 गेट्स दे दिए जाएँ, और ऊपर सवाल लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट गिव्स हाई आउटपुट इवन इफ बोथ द इनपुट्स आर लो, सो दैट इज नैंड गेट। क्यों? आपके सामने एग्जांपल है 0 0, दोनों इनपुट लो हैं, दोनों इनपुट कैसे हैं? लो हैं, लेकिन आउटपुट देखो हाई आ रहा है 1, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो नैंड गेट पे काफ़ी चर्चा हो गई भाई। अब चलते हैं नॉर गेट पे, अपना दूसरा यूनिवर्सल गेट। 2 ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर, ये भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है? अब देखो क्या नाम है, नॉर जो है वो नॉट और का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? इसमें क्या रहता है, द आउटपुट इज लो इवन इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। इसमें जो आउटपुट है वो लो चला जाता है अगर एक भी इनपुट इसमें कैसा है, हाई है तो।
तो अभी देखो डेफिनेशन, फिर वही बात कि डेफिनेशन से फील नहीं आता, ट्रुथ टेबल से फील आता है। डेफिनेशन बस लिख लो। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, कभी भी डेफिनेशन गेट्स की रटो मत, कभी भी पहले मत लिखो पेपर में भी। सबसे पहले जो गेट है उसका सिंबल बनाओ, उसका सिंबल लिखो, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन फॉलो करता है वो लिखो, और उसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। फिर ट्रुथ टेबल को एनालाइज करके उस गेट की डेफिनेशन खुद बना के लिखो। दैट इज द बेस्ट वे टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी गेट विच आर आस्क्ड इन योर पेपर। ओके, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे नॉर गेट की। अब देखो वही बात, नैंड में बिल्कुल एंड जैसा था, बस आगे डॉट लग जाती थी। नॉर बिल्कुल और जैसा है, बस यहाँ पे डॉट लग जाएगी। इस डॉट का ही काम होता है इन्वर्जन। अब और गेट का लॉजिकल ऑपरेशन क्या रहता था, ए प्लस बी। इसका क्या रहेगा, नॉर का ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जल्दी से। दो इनपुट मिल रहे हैं ए और बी, आउटपुट में ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट दे रहा। ध्यान सुनना, 1 + 0 कितना होता है 1, लेकिन ये 1 नहीं देगा, 0 देगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट देगा। अब तक तो यार बात समझ आ ही गई होगी। 0 + 1 1 होता है, 1 नहीं देगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 देगा। 0 + 0 0 होता है, लेकिन 0 नहीं देगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 देगा। 1 + 1 1 होता है, लेकिन 1 नहीं देगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 देगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि द आउटपुट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। अगर कोई भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। देखो अब जैसे देखो 1 और 0, 1 हाई है 0 लो है, यानी एक इनपुट हाई हो गया तो अल्टीमेटली आउटपुट लो मिला। ऐसे देखो 0 और 1, 0 लो है 1 हाई है, लेकिन 1 क्या है, हाई हो गया। एक इनपुट हाई हो गया तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी लो मिल गया। इसी तरह देखो दोनों इनपुट देखो कैसे हैं, लो हैं। तो अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट जो है वो हाई चला जाएगा। दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। और इसमें क्या है 1 1, यानी दोनों के दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी लो मिल गया। तो बात समझ में आ रही है, अगर एक भी जो इनपुट है वो हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट लो है। दोनों हाई हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है लो ही होगा। बात समझ में आ गई ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। कहीं देखो अगर इनपुट और आउटपुट में थोड़ा मैं अगर कभी बोलने में दिक्कत हो जाती है, समझा करो, ठीक है। मतलब एक जैसे शब्द है ना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ गड़बड़ ना हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इनपुट की जगह मुँह से आउटपुट निकल जाता है। वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, एक ही दो बार हुआ होगा। अगर हो गया हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड रहना उसके प्रति, क्योंकि यार ये कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं, ठीक है। इसको समझना, मेन चीज़ जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, वही ट्रुथ टेबल में है। अब देखो बात करते हैं एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट की। ये स्पेशल गेट्स रहते हैं। अब इनमें क्या रहता है, एक्सॉर गेट जो है और एक्सनॉर गेट जो है, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन इसका देखो एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है, उस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है कि जो एक्सॉर गेट है वो लो आउटपुट देता है अगर सेम इनपुट दे रहे हो तो। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर 0 0 दे दिया, मतलब सेम इनपुट दे दिए, तो जो इसका आउटपुट होगा वो लो होगा, मतलब 0 होगा। अब तुम कहोगे 0 0 तो वैसे भी 0 होता है, चाहे 0 + 0 करो, चाहे 0.0 करो, भाई ऐसा नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो 1 और 1 दे दिए, ये भी दोनों सेम आउटपुट हैं, तब भी जो फाइनल आउटपुट आएगा, 1 और 1 दे दिए, ये भी सेम इनपुट हैं, ठीक है। आउटपुट नहीं, 1 और 1 सेम इनपुट दिए, ठीक है। अब 1.1 भी 1 होता है और 1 + 1 भी 1 होता है, लेकिन आउटपुट आएगा 0। यही बात मैं बोल रहा हूं, नोट करके लिख लो, कभी भूलोगे नहीं। एक्सॉर गेट में अगर सेम इनपुट हैं, अगर सेम इनपुट हैं तो आउटपुट जो है वो लो होगा। अगर 0 0 यानी सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा। अगर 1 1 सेम इनपुट है तो आउटपुट लो होगा, यानी 0 होगा। बात समझ आई। अब इसे याद करने का तरीका ये है, एक्स और एस एल। ये एक ट्रिक है जो मैंने बनाई, अगर आपको पसंद है तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने खुद के द्वारा कोई बनाई हुई ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बनाई है, एक्स और एस एल, यानी इसका मतलब ये है एक्स और सेम लो। अगर सेम इनपुट है तो लो आउटपुट है, और लो आउटपुट मतलब 0, हाई आउटपुट मतलब 1, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, एक्स और एस एल। एक्स और में सेम है इनपुट तो लो आउटपुट, सेम लो, सेम लो, ठीक है। अब एस एल कैसे याद रहेगा, आप सभी लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, क्रिकेट में श्रीलंका की टीम भी खेलती है, तो श्रीलंका याद रखना, ठीक है भाई। तो एस एल ये याद रखना, सेम तो लो। बात समझ में आ गई। अब देखो एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं तो थोड़ा आपको और फील आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक्सॉर गेट का जो सिंबल रहता है वो ये रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक्सॉर गेट का सिंबल जो है वो ये रहता है। और इसमें जब आप इसका आउटपुट दिखाओगे तो ये जो प्लस का साइन है इसको एनसर्कल्ड कर दोगे, ये आउटपुट दिखाने का इसका तरीका रहता है, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है, इसके सिंबल को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी, अब जैसा मैंने बोला 1 0 दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। फिर देखो 0 1 दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, यानी 1। अब देखो 0 0 दोनों सेम इनपुट्स हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो, एस एल, सेम तो लो, ठीक। देखो 1 1 दोनों सेम इनपुट हैं,
तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, यानी SL सेम तो लो। बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर। एक्स नॉर जस्ट इसका अपोजिट है, अगर एक्स और आता है तो एक्स नॉर करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जस्ट अपोजिट है मेरे भाई। इसमें अगर सेम है तो हाई है समझ रहे हो, इसमें अगर सेम इनपुट है तो हाई आउटपुट है। अब देखो कैसे, एक्स नॉर गेट जो है वो सेम इनपुट में हाई आउटपुट देता है। अब देखना, ये इसका सिंबल है, इसको ध्यान से देख लो। इसके सिंबल में और एक्स और के सिंबल में बस एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि इसमें यहाँ पर ये डॉट लग जाता है, और इसमें क्या रहता है, ये ए प्लस बी पे बार चढ़ जाता है। अब देखो होता क्या है कि कई लोग इसको ए डॉट और उस डॉट को एनसर्कल करके फिर बी लिखते हैं। बात देखो यही है, अगर ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को आप डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल से सॉल्व करोगे तो ये आपको ए डॉट बी दे देगा, और उस डॉट को आपको एनसर्कल्ड करना है, क्योंकि ये एक तरीका होता है एक्स नॉर गेट को डिपिक्ट करने का, उसके आउटपुट को डिपिक्ट करने का, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डॉट बी लिखो, चाहे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये मैं सोचना ही गलत है। बाकी इसका सिंबल ये है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका आउटपुट अगर सेम है तो हाई। अब देखना 1 1 है, मतलब सेम इनपुट है, तो देखो हाई आउटपुट मिल रहा है 1। 0 0 है, यानी सेम है, तो देखो हाई आउटपुट मिल रहा है 1। 0 1 है, डिफरेंट इनपुट्स जा रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट देखो क्या मिल रहा है 0, और 1 0 डिफरेंट इनपुट्स जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो यार आई होप आपको सारे गेट्स अच्छे समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सबके सिंबल्स, सबकी ट्रुथ टेबल, यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो होगा जिसमें हम यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट से बाकी सारे गेट्स आपको बनाना सिखाएंगे, कि आप नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से बाकी सारे गेट्स कैसे बना सकते हैं। तो तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। जय हिंद।